मैं साई इशिका आज एक बहुत ही धमाकेदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप सबके सामने आई हूँ, क्योंकि आज वो दिन है जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि फाइनली आज मैं जा रही हूँ शिरडी और पैकिंग वगैरह मेरी सब हो गई है। अब बस मुझे निकलना है। थोड़ा बहुत अपना लगेज मैंने मेन पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत पैक करना है। टाइम अभी हो रहे हैं 11:30। लेट्स सी कि अब आगे कैसे क्या होता है। बस मुझे खाना वगैरह और ये सब चीज़ें रखनी है, बाकी मैंने पैकिंग पूरी कंप्लीट कर ली है। और ये रहे बाबा हमारे। तो चलते हैं शिरडी, मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। तो बस निकलने से पहले मैं अपने थोड़े बहुत पेंडिंग काम थे जो वो निपटा रही थी, क्योंकि कहीं से आने के बाद ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, वैसे भी मन नहीं लगता है। तो काम निपटा के मैं फटाफट रेडी होने चली गई थी, क्योंकि शाम भी हो गई थी, मुझे निकलना था, टाइम भी हो गया था। तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। अब मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और रेडी होते सबसे पहले मैंने अपनी कैब बुक करी, क्योंकि 6 बजने वाले थे और मेरी ट्रेन थी रात को 8:20 पे न्यू दिल्ली से। तो फटाफट कैब करने के बाद मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड किया अपलोड करने के लिए। और बस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही थी तभी एकदम से ड्राइवर का कॉल भी आ गया कि मैम आपकी कैब आ चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं बस 2 मिनट में आई, वेट करिए। तो फटाफट रिकॉर्ड करके और मैं अपना लगेज लेके निकली बस। और निकलने से पहले बाबा की उदी, क्योंकि उसके बिना तो साईं भक्तों के लिए सब कुछ अधूरा है। मैंने फटाफट उदी लगाई, थोड़ी सी जल में उदी पी और थोड़ी अपने साथ पर्स में भी रखी, क्योंकि उसके बिना मैं कहीं जाती नहीं हूँ। और उदी लगा के बाबा का आशीर्वाद लिया, बाबा से खूब सारी ब्लेसिंग्स ली, बाबा से बोला कि बाबा मेरे साथ चलो। और ब्लेसिंग्स लेके सबको बाय बाय बोल के मैं निकल चुकी थी अपनी जर्नी पे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये मेरी सोलो जर्नी है, तो मैं बस कैब में बैठ के म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। और थोड़ी सी मैं अपसेट भी थी, क्योंकि ये देखिए मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी आप सबको। इस बार मेरी मेहंदी बिल्कुल भी रची ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी शिरडी जाती हूँ तो मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ साईं जी के नाम की। मुझे पसंद है मेहंदी लगाना, बट ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी मेहंदी में कलर ही नहीं आया, तो मैं उसकी वजह से थोड़ी सी अपसेट दिख रही हूँ यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं। तो आज की जो मेरी जर्नी है वो होने वाली है कर्नाटका एक्सप्रेस से, जो कि रोज़ रात को न्यू दिल्ली से 8:20 पे चलती है और वो बेंगलुरु तक जाती है, कर्नाटका तक। तो ये मेरी सोलो जर्नी है और बस शाम के व्यू एंजॉय करते ही करते पता ही नहीं चला। और ये मेरा कॉलेज है जो आ गया रास्ते में पड़ा। तो बस कॉलेज देख के पुरानी मेमोरीज़ वो सब रिकॉल होने लगी। दोस्तों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छी बुरी हर तरह की यादें होती हैं जो जुड़ी रहती हैं। पहले तो रोज़ इस रास्ते से आना जाना होता था, पर अब तो कितना कितना टाइम हो जाता है यहाँ पे आए हुए, याद भी नहीं रहता। तो वो सब देख के वही याद आ गया। और फिर देखते देखते अब आ चुका था नोएडा सेक्टर 62। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मेरी सबसे पहली जॉब थी, वो भी नोएडा सेक्टर 62 में थी। तो यहाँ से भी मेरी कुछ बहुत ही अलग सी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, तो वो भी मुझे याद आ गई थी ये लोकेशन देख के। ये नोएडा सेक्टर 62 है, जितने भी लोग आसपास के एनसीआर के होंगे वो जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो बस अपनी जर्नी एंजॉय करते हुए मैं आगे कंटिन्यू म्यूज़िक वगैरह सुनती रही अपनी टाइम पास के लिए, और एंजॉय करती रही शाम के इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ को। तो अब मैं आ चुकी थी अक्षरधाम टेम्पल, और ये शाम के टाइम इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि एक तो सनसेट का टाइम था, तो इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो ये और भी सुंदर लग रहा था। तो बस ये प्यारे प्यारे नज़ारे और ब्यूटीफुल व्यूज़ एंजॉय करते करते बातों ही बातों में मैं पहुंच चुकी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और स्टेशन आते ही मुझे पापा भी मिल गए थे वहाँ पे, क्योंकि पापा अपने ऑफिस से मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने आए थे। और आते ही पहले अपना चटर पटर ख़रीदा मैंने, क्योंकि इसके बिना तो जर्नी अधूरी रहती है। और ये है मेरे पापा, जो मुझे ऑफिस से बाहर छोड़ने आ गए थे, क्योंकि पापा हमेशा मुझे ड्रॉप करके जाते हैं जब भी मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ। और बस थोड़ा बहुत वेट किया मैंने, क्योंकि मैं 7 बजे के आसपास आ गई थी स्टेशन। और फिर देखते देखते टाइम हो चुका था, मेरी ट्रेन आ चुकी थी। 8 बजे मेरी ट्रेन स्टेशन पे आ गई थी, कर्नाटका एक्सप्रेस। और आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है B4 कोच में। तो बस ट्रेन बोर्ड करते ही मैं आ चुकी थी अपनी सीट पे। और इस बार जो मुझे सीट मिली है वो मिली है अपर बर्थ। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख था, क्योंकि मुझे नीचे की लोअर बर्थ ज़्यादा पसंद है, उससे ना व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं।
पर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिली तो मेरा एक ट्रॉली बैग था वो मैंने नीचे रख दिया था, और अब मेरा जो खाने का बैग था वो और मैंने हैंड पर्स अपने साथ ऊपर सीट पे रख लिया था। डिनर मैंने नीचे बैठ के कर लिया था, लोअर बर्थ थी, एक अंकल ने उन्होंने बोला था कि बेटा डिनर कर लो, क्योंकि ना बार-बार प्रॉब्लम होती है ऊपर से नीचे उतरो, कभी हैंड वॉश के लिए जाओ, कभी कुछ। तो मैं डिनर करके बस आ चुकी थी अपनी सीट पे सोने के लिए, और आप देख सकते हैं क्योंकि रात की ट्रेन है तो सब लोग मोस्टली खाना-वाना खा के डिनर करके सो रहे थे या अपने-अपने फ़ोनों में बिज़ी थे या कुछ ना कुछ कर रहे थे। पर शांति बहुत थी, लग ही नहीं रहा था ऐसे ट्रेन में जैसे कि कोई है, बहुत शांति थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और बस फिर मैंने भी अपना बेड लगाया, सोने की तैयारी करी, थोड़े बहुत गाने सुने, टाइम पास किया, और किसी का कॉल आया था, कॉल अटेंड किया, बात की। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था जर्नी में, क्योंकि मेरी वैसे भी सोलो ट्रिप थी। तो अब सोते हैं और मिलते हैं आप सबसे कल सुबह। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हो चुकी है सुबह, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं बस अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं उठ तो 5 बजे ही गई थी, फ्रेशन अप वगैरह होके मैं बस बैठी हुई थी नीचे की सीट पे, थोड़ा बैठ के व्यूज़ वगैरह एंजॉय किए। फिर उसके बाद देन मैं अपनी सीट पे ऊपर आ गई थी और मैंने चाय एंजॉय की, क्योंकि ट्रेन की चाय तो वैसे भी आपको पता ही है कैसी होती है। तो मैं वो वाली रेल नीर वाली चाय नहीं लेती, मैं दूसरी चाय लेती हूँ, जो एक मसाला टी आती है पैकेट्स में, जो हॉट वाटर में वो मिल्क पाउडर ऐड ऑन करके देते हैं, फ्लेवर्ड चाय होती है, इलायची अदरक वगैरह, वो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं वही लेती हूँ। तो बस मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गर्मी में भी ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी अपर सीट है और मेरे एकदम सर के ऊपर ही एसी लगा हुआ है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि एसी चल भी बहुत तेज़ रहा था। मैंने कोच अटेंडेंट से बोला भी कि भैया थोड़ा एसी कम कर दीजिए, मतलब मुझे ठंड लग रही है, ज़्यादा है। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए कम किया, पर फिर मुझे दोबारा ठंड लगने लगी। तो बस चाय एंजॉय करते-करते बज चुके थे 8:30, और 8:30 बजे के आसपास आया था इटारसी जंक्शन। तो मैंने वहाँ से अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया था, क्योंकि ट्रेन का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके मैं वापस अपनी सीट पे ऊपर आ गई थी, बट मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। तो मैंने अपना फ़ोन पहले चार्ज किया, देन आगे मैंने वीडियो शूट की, अपना व्लॉग कंटिन्यू किया। तो बस अब मैं बैठे-बैठे सोच रही थी क्या करूँ, क्योंकि गाने भी सुन-सुन के बोर हो गई थी। अब बस बैठी थी, टाइम पास कर रही थी, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, किसी का। और मैंने सुबह उठ के देखा तो एक न्यू फैमिली थी जिन्होंने ट्रेन बोर्ड करी थी। रात तक तो ये लोग नहीं थे, ये सुबह ही आए थे। और देखते-देखते हो चुकी थी दोपहर, तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था डोमिनोज़ से, क्योंकि ट्रेन का खाना ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं होता, मुझे भी नहीं है। तो बुरहानपुर में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, मतलब ऑर्डर पहले किया था, वो डिलीवर बुरहानपुर में हुआ था। और उसके साथ ही मैंने डोमिनोज़ का ज़िंगी पार्सल भी ऑर्डर किया था। तो मेरा अच्छा खासा लंच हो गया था, काफ़ी हैवी, और कोल्ड ड्रिंक मैंने ट्रेन में ही परचेज़ कर ली थी। तो मेरा डिनर कह रही हूँ, लंच बहुत अच्छा हो गया था। और पिज़्ज़ा भी एकदम गरम-गरम था, तो अच्छा भी लग रहा था। एक तो भूख लगी, ऊपर से गरम-गरम पिज़्ज़ा मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है। तो बस मैं अपना गरम-गरम पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी, और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, डिलीशियस था। बस मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी ख़राब लगी कि जब उसमें डिलीवरी का ऑप्शन आता है तो उसमें लिखा होता है कि आपके सीट नंबर पे ही डिलीवर किया जाएगा पिज़्ज़ा, क्योंकि इसमें आपका पीएनआर नंबर लेते हैं। पर जब मेरे पास कॉल आया डिलीवरी बॉय का, तो उसने बोला कि मैम आपको अपने कोच के गेट पे आना पड़ेगा डिलीवर के लिए, मैं सीट पे नहीं आऊँगा। तो बस देखते-देखते आ चुका था जलगाँव। तो आप देख सकते हैं कि जलगाँव में कितना जल बरस रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी, तो मैंने देखा बारिश हो रही है बाहर, जलगाँव आ चुका है। और बस थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय करके मैं वापस अपनी सीट पे ऊपर चली गई थी, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और नींद भी आ रही थी। अब करूँ भी क्या, थोड़ी मूवी देखी, कुछ सीरीज़ देखी, फिर उसके बाद मैं दोबारा सोने चली गई, क्योंकि मेरे स्टेशन आने में अभी काफ़ी टाइम था। और फिर देखते-देखते मैंने देखा कि मनमाड़ आ चुका है, क्योंकि ये थम्स अप हिल है। तो जितने भी लोग हैं उन्हें पता होगा कि थम्स अप माउंटेन है, वो जो मनमाड़ आ जाता है, ये मनमाड़ में पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में एकलव्य ने अपना जो अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दिया था, मतलब उस बात की तुलना इस थम्स अप माउंटेन से की जाती है। ऐसा कहते हैं कि मतलब ये उसी के उपलक्ष्य में बनाया गया है, या ये नेचुरली यहाँ पर मतलब खुद से प्रकट हुआ है, या जो भी है, आई डोंट नो। तो इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं, ये सब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात सच है या इसकी कुछ और ही हिस्ट्री है। तो बस बातों ही बातों में मैं आ चुकी थी कोपरगाँव, अपने डेस्टिनेशन। और अपनी ट्रेन को मैंने किया डीबोर्ड यहाँ से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी थी कि फाइनली मैं शिरडी आ चुकी हूँ, और अब बस बाबा से थोड़ी बहुत ही दूरी बची है मिलने के लिए। तो मैंने अपना सामान लिया, लगेज लेके मैं बस निकल चुकी थी एग्ज़िट की तरफ। और ये मेरी ट्रेन है, अब ये आगे के लिए बोर्ड करेगी कर्नाटका के लिए, बेंगलुरु के लिए। और अभी मैं कोपरगाँव के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई हूँ। तो बस चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं और बाहर चल के देखते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं शिरडी तक जाने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ से टैक्सीज़, ऑटोज़ वगैरह सब मिलते हैं।
तो बस मैं अब जा रही थी वही लेने के लिए और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी सनी वेदर था और बादल भी थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश भी आएगी। तो बस मैं यहाँ पर आपको वही मौसम दिखा रही हूँ थोड़ा-सा कि आप लोग खुद देखिए कितनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं और इतनी ठंडी में मतलब एसी में मैं बहुत देर से बैठी थी, आपको पता ही है। तो उसके बाद बाहर आके मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये खुली हवा में, ताज़ी हवा में और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे। तो बस अब मेरी ट्रेन आगे के लिए बोर्ड कर चुकी थी और मैं भी बस अपने एग्ज़िट की तरफ जा रही थी और स्टेशन आप लोग देख सकते हैं कितना खाली है, क्योंकि जितने भी डिवोटीज़ वगैरह जो शिरडी जाने के लिए उतरे थे वो लोग सब जा रहे थे बस और स्टेशन खाली था। मैं भी अपना लगेज लेके बस लिफ्ट में आ चुकी थी। लिफ्ट में मैंने अपना लगेज रखा और बाहर मैं जैसे ही आई तो मुझे वहाँ पे टैक्सी मिल गई थी। तो बस मैंने टैक्सी ली शिरडी तक के लिए। तो जब हम लोग कोपरगाँव से शिरडी की तरफ जाते हैं तो बीच में ही राहता गाँव पड़ता है, राहता विलेज पड़ता है। तो अभी वही विलेज, वही एरिया चल रहा है राहता का। और यहाँ पर आकर तो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी। ये 15-16 किलोमीटर का रास्ता भी ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से कटे, क्योंकि मैं 20 घंटे का ट्रेन का सफ़र करके आई तो इतना नहीं लगा, पर जब कोपरगाँव उतरी, कोपरगाँव से शिरडी सिर्फ 14 किलोमीटर है और ये 14 किलोमीटर बस ऐसे लग रहे थे कि ये जल्दी से ख़त्म हो और मैं जल्दी से शिरडी पहुँचूँ। एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी भी हो रही थी कि अब मैं फाइनली शिरडी आ चुकी हूँ और अब बाबा से मिलूँगी। तो अब हम लोग एंटर हो चुके हैं शिरडी में, फाइनली राहता क्रॉस हो चुका है, अब हम शिरडी में आ चुके हैं। और यहाँ पर बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से मैं अपने होटल जाके चेक इन करूँ और फ्रेशन अप होके जल्दी से बस बाबा से मिलने जाऊँ। बहुत ही पॉजिटिव वाइब, बहुत ही सुकून लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही घर आई हूँ, लग नहीं रहा कि मैं किसी और जगह पे आई हूँ। और बस देखते देखते ये सफ़र कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और शिरडी आते ही यहाँ की वाइब्स, यहाँ की ये शॉप्स, यहाँ की गलियाँ, सब कुछ इतना अपना सा लगता है ना कि मन ही नहीं करता जाने का। ये देख सकते हैं आप सब प्रसाद की दुकानें वगैरह। और ये आ चुका है, अब बस मंदिर कॉम्प्लेक्स आ गया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा मंदिर कॉम्प्लेक्स और ये दर्शन क्यू आ गया यहाँ से, जहाँ से हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, पेड दर्शन है, नॉर्मल लाइन सारी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं ऐसे कभी पहले मैंने वीडियो बनाई नहीं। सो आई होप आपको ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।